हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीजर। एक मिनट। इंटीजर्स। तो आज हम इस वीडियो में इंटीजर्स ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इंटीजर्स का, और इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक की बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इंट्रो देखिए। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इंटीजर्स पढ़ने से पहले हमें होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो होल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इनफिनाइट नंबर्स, यानी जहाँ तक भी नंबर रहते हैं वहाँ तक के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं, डायरेक्ट 1 से 1 टू इनफिनाइट नंबर, उन्हें हम कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक जो कि है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो, निगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स, यानी उस कॉम्बिनेशन को जब पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो और निगेटिव नंबर्स ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो उसी कॉम्बिनेशन को हम जानते हैं किसके रूप में? इंटीजर्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? ज़ीरो तो हम जानते ही हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? तो चलिए अब मैं आपको वो बताता हूँ कि पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो अब आप एक और मैजिक देखिए। 3, 2, 1 मिट जाओ। देखा आपने मैजिक? तो चलिए अब आते हैं हम अपने जो टॉपिक है हमारा पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक नंबर लाइन। इसे हम कहते हैं अब हमारी नंबर लाइन। तो पहले एक मिनट में थोड़ी और बड़ी बना देता हूँ। ये होती है हमारी क्या? नंबर लाइन। इसे हम किस नाम से जानते हैं? नंबर लाइन। तो इसके मिड में हम लिखते हैं 0। ओके, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह करते करते आगे हम लिखते जाते हैं नंबर। और उसके पहले हम कुछ नहीं लिखते हैं, यानी ऐसे तो हम यहीं से ही 0 की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन 0 से पहले हम क्या लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम -1, -2, -3 इस तरह हम लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा, -1, यहाँ पे हमने लिख दिया -2, यहाँ पे हमने लिख दिया -3। तो ये जो आगे वाले नंबर हैं इन्हें हम जानते हैं किससे? पॉजिटिव नंबर। और जो हमारे पीछे साइड वाले नंबर होते हैं उन्हें हम जानते हैं किस नाम से? निगेटिव नंबर्स। ओके, तो और 0 तो मैंने आपको बताया ही है अभी पिछले कुछ देर पहले। तो यानी आगे वाले नंबर्स हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और पीछे वाले नंबर्स जो होते हैं वो जो माइनस में लिखे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं निगेटिव नंबर्स। ओके, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसे आप आगे वाले नंबर्स को तो ऐसे लिखते हैं, आप यही सोचते हैं 1, 2, तो 2 1 से बड़ा है, वो तो सच है। 3 2 से बड़ा है। ओके, इस तरह आगे आप करते जाते हैं। लेकिन जब आप निगेटिव नंबर्स को पढ़ते हैं तो आप इसी का अपोजिट कर देते हैं, यानी इसी का उल्टा कर देते हैं। यानी इसमें 1 2 से बड़ा होता है, ओके, और 2 3 से बड़ा होता है, और 3 4 से बड़ा होता है, और 4 5 से, और 5 6 से, इसी तरह करते आगे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ओके, छोटे होते जाते हैं। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कोई।
तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपको जो जैसे मैंने अभी बताया, अगर उस तरह आपको थोड़ा सा समझ में ना आया हो तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। आप पहले कंपैरिजन से आपको बताता हूँ। तो एक तरफ हमने लिखा है -87, एक तरफ -87 है, और दूसरी तरफ हमने एक बॉक्स बना दिया। ओ ये वाला है, इस तरह वाला, और ये वाले तो आपने पढ़ा ही होगा। और एक तरफ हमने लिखा -77। तो कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ ये नंबर बड़ा है, क्योंकि ये इस नंबर की जो संख्या है वो ज़्यादा है और इस नंबर की कम है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये आंसर बिल्कुल आपका गलत है। आंसर है आपका 77। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, -1 और -2, -3, इस तरह जितने भी नंबर्स होते हैं वो एक एक करके छोटे होते जाते हैं, एक एक करके। तो यानी 1 2 से बड़ा होगा जब हम निगेटिव नंबर्स को काउंट करेंगे, और 2 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है, और जो 3 होता है वो -4 से बड़ा होता है। इस तरह करके आगे सारे नंबर्स होते जाते हैं। तो उन्हीं में से एक नंबर है 87 और 77। तो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट अभी बताया कि एक एक करके नंबर्स छोटे होते जाते हैं। तो यानी ये नंबर आपका, यानी जो 77 है वो 87 से बड़ा है। ओके, ये नंबर आपका बड़ा है। इसको हिंदी में लिख दूँ, ये बड़ा है आपका। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम निगेटिव नंबर्स को रीड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपका केवल 87 लिखा होता और ये बॉक्स बना होता और ऐसे 77 लिखा होता, तो वो तो ऑब्वियसली ऐसे ही यही वाला साइन लगता। लेकिन यहाँ पर आपका माइनस लगा है, यहाँ पर आपका माइनस लगा है, तो इसलिए ये निगेटिव नंबर्स है। ओके, तो यानी यहाँ पर आपका साइन इस तरह लगेगा। कई लोग कहते हैं इधर का मुंह खुलता है, और हाँ माइनस लगा दिया मैंने। ओके, और अगर कभी मतलब ऐसा हो गया कि इधर रुके, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप पॉजिटिव कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें प्लस का साइन आप नहीं लगाते हैं, और जब आप कोई निगेटिव नंबर लिखते हैं, जैसे निगेटिव नंबर में हमने लिख लिया 83, तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा है। लेकिन अगर इसी जगह आपने यहाँ पर ऐसे माइनस लगा दिया तो ये हो गया हमारा क्या, निगेटिव नंबर। तो आपको मैंने एक सिंपल सा मेथड बता दिया ये फाइंड करने का कि पॉजिटिव नंबर कौन से है। वैसे तो सबको पता है कि पॉजिटिव नंबर्स में माइनस नहीं लगता है और पॉजिटिव नंबर में प्लस का साइन भी नहीं लगता है। ओके, और जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें आप कोई भी नंबर ले लेंगे तो उनमें आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारा। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहले में लिखा है प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, और दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। ब्रैकेट में है साइन और माइनस, फिर ब्रैकेट लगाए। तो पहले अभी हम फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा उसे समझते हैं। मैंने यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही क्यों लिखा, क्योंकि जब प्लस माइनस आपस में मिलते हैं तो उसमें कौन जीतता है, माइनस जीतता है। तो यानी हम यहाँ पर माइनस करते हैं। इन्हीं दोनों पॉइंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पर ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं। और जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जिसमें प्लस और माइनस दोनों रहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साइन किसका लगाना है। आप साइन केवल आप बस अपने दिमाग में ये भर लीजिए कि जब भी हमारे कोई इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों रहते हैं, तो आपको साइन उसका लगाना होता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं पहला एग्जाम्पल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने लिखा है -28 + 25, यानी यहाँ पर आपको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर आपको प्लस नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी यहाँ पर आपको माइनस करना है। ओके, तो माइनस करते हैं 20 प्लस, पहले हम लिख लेते हैं
प्लस माइनस माइनस और 20, तो 28 माइनस 25 इक्वल कितना आया 0, 3। तो अब यहाँ पर 3 तो आ गया, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे अब हम? साइन हम अभी मैंने आपको बताया कि साइन हम उसका लगाते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो साइन किसका लगाएंगे? 28 की वैल्यू बड़ी है, तो सबसे पहले तो हमने आंसर लिख दिया 3। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो अगर आप चाहें तो 0 को मतलब नहीं भी लिख सकते हैं, अगर सिंपल कहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, हमने स्किप कर दिया 0 को, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन साइन आपको 28 यानी माइनस का लगाना है, क्योंकि 28 की वैल्यू बड़ी है। ओके, 28 आप अगर ये प्लस और माइनस ये दोनों हटा देंगे और अगर ऐसे कंपैरिजन करेंगे 28 और 25 का, तो कौन बड़ा होगा? 28 ही तो बड़ा होगा, है ना। तो 28 बड़ा है, इसलिए 28 की साइड का साइन लगेगा जो कि माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया है। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड पॉइंट अभी तक मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि सेकंड पॉइंट अभी इन दोनों में केवल यानी 3 और 4 में ही केवल यूज़ होगा। ओके, 3 में सॉरी, और बाकी 4 में तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी वैल्यू बड़ी है, तो इसमें मतलब फर्स्ट एग्जांपल में 28 की वैल्यू बड़ी थी, इसमें आप कंपैरिजन करेंगे, अगर प्लस और माइनस को हटा देंगे तो किसकी वैल्यू बड़ी है? 82 की वैल्यू बड़ी है। तो आपका कितना आंसर आएगा? प्लस माइनस 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 करेंगे आप, तो आपने 82 माइनस 72 किया, तो यहाँ 10 0 और यहाँ पर 1, तो यानी आपका 10 आंसर आएगा। लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर भी माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप बिल्कुल गलत है जो लोग ऐसा सोचते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 82 आपका बड़ा है यानी ग्रेटर है 72 से, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगेगा। लेकिन पॉजिटिव हम लगा भी सकते हैं, लेकिन उसको हम लगाते नहीं हैं कॉमन ज़्यादातर, तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल 10 लिख दिया। या तो अगर आप चाहें तो आप प्लस लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड पॉइंट, कि सेकंड पॉइंट की क्या वैल्यू है। माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, यानी माइनस माइनस जो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस मिलाकर क्या बनेगा? प्लस बनेगा। इसको आप सिंपल सा, अगर फ़नी मेथड, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप, एक फ़नी मेथड है वो मेरा ही बनाया हुआ है, आप अगर चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे -13 -15, तो अब इस वाली ये जो डंडी है इसको उठाकर आप सीधा यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। तो इसको हमने यहाँ लगाया, तो क्या हुआ? आप इस तरह ना लगाइएगा, यानी वो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ना लगाइएगा, हॉरिजॉन्टली लगाइएगा। तो क्या बन गया? ये तो प्लस बन गया। तो अब आपको इस क्वेश्चन में प्लस करना है, तो अब हम प्लस करते हैं और देखते हैं प्लस करने पर हमारा कितना आंसर आएगा। और अभी मैंने आपको इसमें एक चीज़ नहीं बताई है, वो भी मैं आपको जब आंसर आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर हमने किया 13, नीचे लिखा 15। अब यहाँ पर प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आपको माइनस का लगाना होता है। ये चीज़ मैंने शायद आपको नहीं बताई थी, तो अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर बताई भी हो तो भी एक और बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो 3 में आप 5 प्लस करेंगे, या 5 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 8, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2,
यानी आपका इसका आंसर आया 22। साइन माइनस का, यहाँ पर आप जो मैं आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बार बार वही चीज़ बोल रहा है, वही चीज़ बोल रहा है, तो मैं वही चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आपके दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं खुद भी पहले कंफ्यूज हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि मुझे याद रहता है मुझे। चाहे तो आप कहीं लिख लीजिए इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो यहाँ पर 28 आंसर आया है, लेकिन साइन आपका माइनस का लगेगा, तो -28। तो यहाँ पर भी हम आंसर लिख देंगे -28। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं फोर्थ और आखिरी में, इसके बाद वीडियो ख़त्म। अब 4 में, ओके। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर 2 माइनस के साइन है और 1 प्लस का साइन है, यानी 2 आपके निगेटिव नंबर्स है और 1 आपका पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको ये निगेटिव नंबर अलग कर लेना है। जैसे हमने -75 और -25 को अलग कर लिया, ओके। कॉमा हटा देता हूँ मैं। अभी हमने पॉजिटिव नंबर को साइड में रख दिया, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ओके। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस। तो आप अगर इन दोनों का आप प्लस करेंगे तो 550 100, अगर आपका आंसर आएगा 100, ओके। -100 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, तो -100 आंसर आया। अब आपको यहाँ पर ये जो हमारा पॉजिटिव नंबर है इसको यहाँ पर उतार देना है, यानी लिख देना है +82। कई लोग के दिमाग में अब यही ख्याल आ रहा होगा, मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि कई लोग दिमाग में 100% ये ख्याल आ रहा होगा कि अरे इसका आंसर तो 182 होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस कर देना है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी आपको यही पॉइंट नंबर 1 ही फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चन में इसी की ही केवल ज़रूरत पड़ी, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ओके। प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस और माइनस माइनस होता है, और जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसका हम साइन लगाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू ग्रेटर, केवल लिखे दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। वैल्यू ग्रेटर, साइन भी लिखे दे रहा हूँ मैं, साइन वैल्यू ग्रेटर साइन, यानी जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आप यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू बड़ी है, लेकिन पहले हम इसका आंसर तो ढूंढ लें, फिर हम लगाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा आपका? आपको अगर माइनस करेंगे आप इसको, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, तो अगर आप इसका माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18 आपका आएगा आंसर, जब आप इसका करेंगे माइनस। तो माइनस करेंगे, मैं सोच रहा मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ पर प्लस था ना, इसलिए। तो आपका 18 माइनस आया, 18 आपका आंसर आया, लेकिन साइन किसका लगेगा? जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। 100 की वैल्यू बड़ी है 82 से, है ना, बड़ी है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा है 100 में, तो यहाँ पर -18 आपका आंसर आ गया, ओके। तो अब हम यहाँ पर आंसर 18 लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ -18, ओके। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रल्स का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी नॉलेज पूरी दुनिया में फैलेगी, है ना। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कोशिश करूँगा देने की, वैसे दे ही दूँगा, ओके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।
फिर